दर्शकों, आज हमारे नगर में भगवान झूलेलाल जी के 26वें वंशज परम पूज्य ठाकुर मनीष लाल जी पधारे हुए हैं और एक बहुत बड़ा मिशन लेकर आप चल रहे हैं। भरूच गुजरात में एक सर्व सुविधा युक्त मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो जय झूलेलाल हॉस्पिटल के नाम से विख्यात हो रहा है, उसकी स्थापना आपकी प्रेरणा से वहां की जा रही है। हम परम पूज्य साईं ठाकुर श्री मनीष लाल जी से इस संदर्भ में और जानकारी लेते हैं। देश न्यूज में हम आपका मनसूर स्वागत करते हैं। भाई चौ झूलेलाल। हाँ जी, सुना है कि भरूच गुजरात के इस शहर में आप एक जय झूलेलाल हॉस्पिटल का निर्माण करने जा रहे हैं, तो इस हॉस्पिटल की सुविधाओं के संदर्भ में आप हमें जानकारी दीजिए। ये मेरे हिसाब से तो ये विश्व में मेरे ख्याल से झूलेलाल भगवान नाम से ये पहली अस्पताल बन रही है और ये हमारे पूरे हिंदू समाज के हिसाब से ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। इसमें हमारे पास हम लोग ने 50 बेड की हॉस्पिटल बनाई है, जिसमें हमने 3 ऑपरेशन थिएटर हैं, 1 गायनेक है और आईसीयू यूनिट में 8 बेड हैं। ओपीडी के अंदर हमने गायनेक, यूरोलॉजी, सर्जन, आँखों के डॉक्टर, दांतों के डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक के डॉक्टर, हर प्रकार के डॉक्टर की हमने सुविधा रखी है। और हम आगे का हमारा मिशन ऐसा है कि आज की तारीख में जो डायलिसिस हो रहा है उसमें काफ़ी लोग पीड़ित है, बहुत खर्चा हो रहा है, तो उसको हम निःशुल्क करना चाह रहे हैं। वो जिस तरह से हमारे पास फंड आएगा उस तरह से हम उसे निःशुल्क करना जा रहे हैं। और हम हर प्रकार के हर महीने में जो डॉक्टर जिस तरह से मिलेंगे उसके हम यूरोलॉजी के, आँखों के, गायनेक के, ऑर्थोपेडिक के कैंप्स लगाएंगे, जिसमें हम पूरा इलाज उनका निःशुल्क करेंगे। गुरुजी, हमने यह सूचना सुनी है कि आद्य शंकराचार्य परंपरा की जो प्रमुख पीठ है उनके शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी ने भी इस दिशा में रुचि दिखाई है और आपकी भेंट उनसे होने वाली है। इस संबंध में आप बताएं। हाँ, जब मेरा तो कोई नाम नहीं था, लेकिन जैसे ये पता चला उन्हें कि भाई जय झूलेलाल नाम से कुछ हॉस्पिटल बन रही है, तो उन्होंने वहाँ के चेन्नई के कोई हीरालाल सेठ है, उन्हें बुलाया, उन्हें पूछा कि आप इन्हें जानते हैं, तो उन्होंने संपर्क किया मेरे से। और जैसे संपर्क किया तो मेरे को उन्होंने बोला कि भाई आपको ये आमंत्रित करना चाह रहे हैं और आपको बुलाना चाह रहे हैं। तो शंकराचार्य जी वहाँ बैठे थे, जयेंद्र सिंह, उन्होंने बोला नहीं आप मुझे दो और मैं उन्हें पर्सनली आपको इनविटेशन देना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि आप 9-10 तारीख को आइए हम वहाँ पे। तो मैं थोड़ा बिजी था, तो उन्होंने मुझे 11 तारीख को 11:30 बजे वहाँ पे बुलाया है। और उन्होंने वो भी रुचि दिखाई कि भाई आप सिंधी समाज के लोग किस तरह की पूजा करते हैं। तो हमने बोला कि हमारे झूलेलाल भगवान के पूज्य बहराणा साहब जिसे कहते हैं, वो एक हवन रूपी होता है, हम उसकी पूजा करते हैं। तो बोला हमें उसका भी एक लाभ दीजिए कि हम चेन्नई के अंदर सब हिंदू समाज को हम दिखाएं कि भाई इस तरह की भी कुछ पूजा होती है और वो वरुण देव की पूजा में जो होती है वो हम भी देखना चाहते हैं। तो आप ऐसा समय लेके आए जो आप वहाँ पे आए, वहाँ पे पूजा करें और हम भी उसमें सहभागी बने, ऐसा उन्होंने कहा। तो हमें 11 तारीख का उन्होंने निमंत्रण दिया, खुद ने बात की मुझसे और हमने उस दिन पूरा दिन उनके निमित्त हमने लिख दिया है। एक और सवाल करना चाहूँगा गुरुजी, आपके मन में ये प्रेरणा कैसे जगी कि क्योंकि प्रायः धर्मगुरु धर्माचार्य मंदिरों का निर्माण करते हैं या धर्मशालाओं का, लेकिन एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल के निर्माण की प्रेरणा आपके मन में कैसे उत्पन्न हुई? हमारे चाचा जो अमेरिका में रहते थे, उनकी किडनियां फेल हो गई थी वहाँ पे, वो हिंदुस्तान 15 साल तक नहीं आ सके थे। तो जब उन्हें किडनी डोनेट मिली और वो जब यहाँ आए थे तो हमारे पिताजी को ऐसा हुआ कि जब मेरा भाई इतना पैसे होते हुए यहाँ नहीं आ सकता है, तो ऐसे गरीब लोग कितने होंगे जिनको ऐसी तकलीफ होती होगी, वो खर्चा नहीं कर सकते होंगे। और एक बार भोपाल में गए थे तो संत हिरदाराम जी जो थे उनका संपर्क हुआ था, वहाँ पे अमेरिका के डॉक्टर बदलानी जी आए हुए थे। तो उन्होंने बोला अगर आपका अपना समाज जो अगर ये मिलके कुछ करना चाहता है तो मैं अमेरिका से आके यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं इलाज कर सकता हूँ। तब हमने वहाँ से एक भीलवाड़ा से एक यूरोलॉजी का कैंप का आयोजन किया, जहाँ पे डॉक्टर गोपाल दास बदलानी जी आए थे और वहाँ पे हमने 250 ऑपरेशन निःशुल्क किए थे। तब उन्होंने जो सेवा देखी तो उन्होंने ऐसा बोला
कि हम जब भी आप हमको याद करेंगे, हम हिंदुस्तान में हमारी टीम लेके आएंगे और हम यहाँ पे निःशुल्क ऑपरेशन करेंगे। इस प्रेरणा से हमने हर राज्य में धीरे धीरे कैंप्स लगाना चालू किया। संत हृदयराम जी जो बैरागढ़ में है, अभी उसका संत हृदयराम नगर हो गया है, वहाँ पे आंखों की हॉस्पिटल बनाई। वहाँ पे भी साल में 3-4 बार यूरोलॉजी के कैंप लग रहे हैं। तो उनकी एक इच्छा थी कि वे गुजरात में भी हॉस्पिटल बने। तो हम हॉस्पिटल जब बना रहे थे तो एक दिन मैं पूजा पे बैठा था मंदिर में, तो ऐसी अंदर से एक आवाज आई कि भाई आप जय झूलेलाल हॉस्पिटल करके बनाओ। तो मैंने ये समाज में ये बात रखी, घरों में बात रखी, तो उन्होंने बोला ये बहुत अच्छी बात है। तो हमने इसका जय जय करके शॉर्ट फॉर्म करके जय झूलेलाल हॉस्पिटल नाम ये घोषणा की। अभी मैं भीलवाड़ा से ये गया था, कोटा, बूंदी, केकड़ी, नसीराबाद, अजमेर। तो जिस तरह से मैंने उन्हें बात की कि भाई एक हमें जय झूलेलाल नाम से हम हॉस्पिटल चालू कर रहे हैं, ये हम सिंधी समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जो सिंधी समाज जो इतना दान पुरुष रहा है, हर धर्म में उन्होंने दान किया है, तो उनमें अभी ऐसी जागरूकता आई है कि भाई हम सिंधी समाज का जो जय झूलेलाल नाम है उसे हम पूरे विश्व में गुजाएं। और इतना खुश होके उन्होंने आगे बढ़ा है। उन्होंने बोला जो भी आप सहयोग मांगेंगे हर प्रकार का, सिंधी डॉक्टरों ने हमें सहयोग देने के लिए कहा है। उन्होंने बोला कि हम जो भी डॉक्टर की सेवा चाहिए हम आपको वहाँ पे आके देना चाहते हैं। समाज के जो वरिष्ठ नेता है, जो उन्होंने ऐसा बोला कि जो हमसे बन सकेगा हम शहर शहर जाके हम भी प्रचार करेंगे और इसमें सहयोग देंगे। निश्चित रूप से गुजरात की जो एक सेवा परंपरा है उसमें सिंधी समाज भी उस चिकित्सकीय सेवा की कड़ी में जुड़ने जा रहा है। तो क्या गुजरात सरकार या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी इस संबंध में कोई संपर्क या कोई चर्चा हुई? अभी तक मैंने कभी किसी से कोई बात नहीं की है जी। और मुझे ये चीज में बहुत संतोष है कि हमारा समाज इतना सक्षम है, समाज में से इतना सहयोग मिलेगा जिससे एक हॉस्पिटल नहीं, ऐसी अनेक हॉस्पिटल हर राज्य में जय झूलेलाल नाम से बनेंगे। चूंकि आप अभी मध्य प्रदेश में हैं, मंदसौर नगर में हैं, तो यहाँ के भी अनेक रोगों के जो मरीज होते हैं वे गुजरात की शरण लेते हैं। अहमदाबाद और बड़ौदा के बड़े चिकित्सालयों में वे अपनी चिकित्सा कराते हैं और बड़े संतुष्ट होकर आते हैं। तो उस कड़ी में अब इस क्षेत्र के निवासियों को भी एक भरूच में जो आप सौगात देने जा रहे हैं, तो इस क्षेत्र के उन लोगों को भी आप कोई संदेश दें जो गुजरात की चिकित्सा सेवाओं का लाभ लेते हैं। मैं जो शहर गया हूँ वहाँ पे समाज के जो अधिकारी थे उनसे मैंने एक बात की कि हर सिटी के अंदर हम 5 जन मुकर्रर करेंगे। जो कोई भी समाज का लोग आएगा, जो समाज के लोगों से बात करेगा कि हमें ये तकलीफ है, तो वो सीधे वो 5 जनों के बीच में उनको भेजेंगे। वो 5 हर शहर के जो 5 नाम है वो हमारे हॉस्पिटल में उनके नंबर के साथ रिकॉर्ड रहेंगे। वो रिकॉर्ड में वो जब संपर्क करेंगे भाई इस तरह का हमारे पास मरीज आया है और इस तरह की वो इलाज चाहता है, तो हम किस तरह भेजें। तो वहाँ पे जिस तरह से डॉक्टर अवेलेबल होंगे, जो कैंप अवेलेबल होगा, उनकी जानकारी उनको देंगे हम। वो फिर यहाँ से चिट्ठी लिख के वो मरीज को वो तारीख को वो हमारे हॉस्पिटल भेजेंगे और उसका इलाज हम वहाँ पे उस तारीख को जिस तरह से हुआ उस तरह से हम करेंगे। तो दर्शकों, जैसा कि आपने अभी देखा और सुना, जय झूलेलाल हॉस्पिटल का निर्माण भरूच शहर में स्थापित किया जा चुका है, शुरू किया जा चुका है और उसके निर्माण की नींव में उसकी पूरी भूमिका, उसका पूरा निर्देशन जय झूलेलाल जी के 26वें वंशज पूज्य ठाकुर साईं मनीष लाल जी के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा है। आपने गुरुजी इस अवसर पर हमारे प्रश्नों के जवाब दिए, हमसे चर्चा की, इसलिए देश न्यूज के सभी दर्शकों की ओर से आपको बहुत धन्यवाद और मानवता की सेवा के लिए बहुत बधाई। आयो लाल सबई चो झूले। बस मेरी एक ही प्रार्थना है कि हमारा समाज इस मुकाम पे पहुंच जाए कि भाई विश्व का हर समाज का लोग गर्व करे हमारे सिंधी समाज के ऊपर।